मेघनाथ तीर्थ आपने महंत जी के मुख से महिमा सुनी। मैं महंत जी का मोबाइल नंबर स्क्रीन पे डाल दूंगा, और अगर जो आप महंत जी से अभिषेक कराना चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं। इस स्थान पर पुत्र प्राप्ति हेतु भी पूजा होती है। रावण ने यहाँ गुप्त तप किया था, तब मेघनाथ पैदा हुआ था। फिर मेघनाथ ने भी तप किया। महाराज जी ने बताया गैनीनाथ जी भी यहाँ आए, उन्होंने भी तप किया। यह अप्सरा घाट है यहाँ नीचे। तो आप अभिषेक कराना चाहें, कोई पूजा कराना चाहे, महंत जी से संपर्क करें और पूजा कराएं। महंत जी बड़े नेक और ज्ञानी है, वो अभिषेक करेंगे। पुरोहित हैं वो तीर्थ के। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी उनने बताया सड़क मार्ग लंबा है, आगे एक बड़ा पीपल का पेड़ आएगा, वहाँ से पगडंडी पकड़ना और सीधे चले जाना। थोड़ा ध्यान से निकलना, रास्ता नहीं भटकोगे, पहुँच जाओगे हनुमंतेश्वर। ये पीपल का पेड़ आ गया है, खेत शुरू हो गए हैं। महंत जी ने कहा था यहाँ से दाएं मुड़ जाएं, तो अब यहाँ से दाएं मुड़ेंगे, वो सीधा रास्ता सड़क मार्ग पे जाएगा जो कि लंबा है 7 से 8 किलोमीटर। और 8 किलोमीटर का मतलब है मेरे 3 घंटे। अभी मैं समय तो पता नहीं पड़ा, 8:30-9 तो बज गए होंगे, क्योंकि 7:15 7:30 तो मैं निकला था आश्रम से। और फिर यहाँ आया, यहाँ चाय पी, महाराज जी ने बाल भोग कराया यानी नाश्ता कराया, पोहा में और मिक्सचर उसके ऊपर डाला। फिर उनके पास बैठे, मैंने पूजा की, तो काफ़ी समय यहाँ लग गया था। अब आगे बज गए होंगे 9 तो बज गए होंगे। तो अगर जो मैं सड़क मार्ग से जाऊँगा तो 8 किलोमीटर का मतलब 9 और 3 12 और 1 13, 1-1:30 बजे। अब यहाँ से देखते किस टाइम पहुँचे। ये पहचान है भाई, महाराज जी ने बताया था कि वो जो नारियल के झाड़ हैं 3, ये बाईं ओर होने चाहिए, ये रास्ता है। और अभी बताया एक ने कि यहाँ से जाओ, ये मुड़ जाएगा, आगे ऊपर चढ़ जाना फिर, और वो सीधा हनुमंतेश्वर जाएगा। शॉर्टकट भी है, आनंद वाला रास्ता भी है, कच्चा रास्ता भी है, मैया के तट से भी है। वो सड़क तो 2-2.5 किलोमीटर दूर जाके मिलती। तो अभी आनंद आनंद परमानंद और पूर्णानंद जी ने रास्ता बताया, वो पूर्णानंद में है, उनने हमें आनंद के पथ पर तो भेज दिया, नर्मदे हर। और मैंने बताया पूर्णानंद जी महाराज का नंबर मैं दे चुका हूँ आपको, आप उनसे संपर्क कर लीजिएगा। जो जिनके घर में अभी तक औलाद नहीं है, बेऔलादे हैं, वो संपर्क करके अभिषेक कराएं। जिनको भोलेनाथ की कृपा चाहिए, रोजगार आदि की, मुकदमेबाजी में जो फंसे हुए हैं, जो झूठे मुकदमे झूठे लांछन में फंसे हुए हैं, यहाँ अभिषेक कराएं, महाराज जी से संपर्क करें, अपनी पूजा कराएं। और कोई ऐसा नहीं है कि भाई आपको बहुत ज़्यादा ही धन देना है ना, जो आपकी इच्छा हो। महाराज जी ने कहा है, बोला हम भोलेनाथ की कृपा के लिए अभिषेक कराते हैं, ना कि पैसों के लिए। है ना, सामने ही मैया है यहाँ, बस ये घाट उतरते ही हमने सीधा जाना है। और ये बस ये जो है इसके पीछे बड़ी खाई है एकदम, इसलिए मैया के तट से यहाँ रास्ता है नहीं। अब आगे का पता नहीं, चलते हैं। अभी थोड़ा कोई मिलेगा तो पूछेंगे, क्योंकि बाइक का रास्ता है, ये बाइक आती जा रही, निशान है यहाँ बाइक चलने के। नर्मदे हर, एक सुंदर मनोरम एकांत आध्यात्मिक निरंजन
वाला रास्ता। अब इसी पे चलते जाना है, जहाँ तक जाएंगे। कोई मिल गया पूछ लेंगे, भटक गए मैया को याद करेंगे, बैठ जाएंगे, टिक जाएंगे। नर्मदे हर। अभी टाइम हो गया 9:30। हाँ, मैंने टाइम देखा तो 9:30 का टाइम हो चुका है और मैं बहुत देर बैठ गया मेघनाथ महादेव पर, नर्मदे हर। ये फॉरेस्ट एरिया है, ये जंगल का क्षेत्र है। अब मैं फॉरेस्ट से चल रहा हूँ और पीछे तो इक्का दुक्की बाइक मिली थी, लेकिन यहाँ अभी कोई नहीं आया है जो रास्ता बता दे। अभी ये रास्ते जा रहे हैं, एक इधर चला गया, एक सीधा चला गया। अब कहाँ जाना है ये पता नहीं। मैंने कहा था ऊपर चढ़ना है, अब वो ऊपर चढ़ाव अभी तक आया नहीं है। ऊपर सामने दिख रहा है थोड़ा चढ़ने के लिए, तो वहाँ देख के आते हैं। खैर जा तो मैं सीधा ही रहा हूँ, जाना तो मुझे इधर ही है। मैया मेरे दाईं ओर मैया है और चलते तो खर जाना है। चलो जहाँ तक चलना है चलते हैं, रास्ता बंद होगा, कोई आएगा तो पूछ लेंगे। नर्मदे यार, आ रहा हूँ, फॉरेस्ट एरिया ही है पूरा। अब थोड़ा सा खुला सा आया बीच में, लेकिन ये ट्रैक्टर की और बाइक की पगडंडी है, तो मैं इसी के सहारे ही चलता जा रहा हूँ। अब ये ट्रैक्टर की पगडंडी कहीं या तो खेत में जाएगी या मैया के तट पर जाएगी, और मैं इसी पर चलता जा रहा हूँ। वो बीच में पता नहीं उनने बताया ऊपर जाना है, वो मुझे नहीं मिला, वो कौन सी टेकड़ी थी, क्योंकि कोई वहाँ बताने वाला भी नहीं था। तो मैं तो ये ट्रैक्टर के पहियों के निशान है, कहीं तो जा रहे हैं, मैं भी इसी पे चलता जा रहा हूँ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये इसी ट्रैक्टर वाली लकीर पर चलते चलते ये थोड़े से अब यहाँ पत्थरों वाला रास्ता है, जैसे बनाने की कोशिश की है। तो इसका मतलब मैं कहीं गांव के आसपास पहुंच गया हूँ। फॉरेस्ट का एरिया पार हो गया है लगता है। अभी ऊपर जाके देखूंगा क्या है। बड़ा अकेले एकांत निरंजन, राम जी है राम जी, हनुमान जी हनुमान जी, जय जय शिव शंभु श्री शंकर राम जी। बस नर्मदे हर। गूगल बाबा की माने तो यहाँ से 2.3 किलोमीटर रह गया है, और मेघनाथ मंदिर 8.2 था वहाँ से सड़क मार्ग से। तो 6 किलोमीटर आ गया मैं। अभी बजे हैं 10। मैंने रास्ते में आपको 9:30 का टाइम बताया था, तब उसे आगे देखा तो 9:26 थे, यानी मैं ये मान लीजिए कि 9:15 बजे चला था। अगर जो देखें तो 45 मिनट में अभी मैंने 6 किलोमीटर पूरे कर दिए। इतना शॉर्टकट पड़ा है, जबकि मैं 45 मिनट में 2.5 किलोमीटर ही चल पाता हूँ। तो मतलब 3.5-4 किलोमीटर का वो अंतर आ गया है इस रास्ते से आने से। और रास्ता भी अच्छा, मनोरम, जंगल से बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं कहीं भी। ये रास्ता कोठारा गांव की प्राइमरी स्कूल के पास आकर निकलता है। आगे आगे एक नेवला जा रहा है, वो गया, वो भागा गया, दिख रहा है आपको? हाँ, वो खड़ा हो गया, वो फिर चला। नर्मदे हर। हाँ, ये थोड़ा पक्का जो रास्ता है, वहाँ से ये बाई और एक और कच्चा रास्ता निकल गया खेतों में से। बाइक वाले ने बताया यहाँ से जाइए, छोटा रास्ता है, एक और शॉर्टकट मिल गया खेतों में से। तो लगता है कि
आधा पौना किलोमीटर, वैसे तो 1.5 किलोमीटर बचा हुआ है बाबा के हिसाब से, तो गूगल के हो सकता है ये 200-400 कुछ शॉर्टकट मारेंगे, कुछ ना कुछ तो है ही। अच्छा रास्ता है, बढ़िया। आज भी इस पथ पर कोई नहीं परिक्रमा वाला और मैं अकेला ही चल रहा हूँ। सुबह 5 बजे भागने शुरू हो जाते हैं सड़क मार्ग से, जिससे लगभग हम 15 से 20 यात्री थे उस आश्रम में, जिसमें से सिर्फ 3 लोगों ने रामेश्वर और लक्ष्मणेश्वर के दर्शन किए। कुंभेश्वर, वानरेश्वर और छोटी मोटी पनौती, नानी मोटी, कोई नहीं गया वहाँ। मैंने बताया फिर उनको कि भाई ऐसे ऐसे जाओ, और फिर 2 लड़के थे, वो कह रहे थे हम सुबह जाएंगे, गए नहीं गए मुझे पता नहीं। मैं लगभग 7 बजे मेघनाथ तीर्थ पर आ गया था, वहीं अपने पुरोहित जी के साथ मैंने लगभग 1.5 से 2 घंटा बिताया। ये आगे सड़क मार्ग आ गया, लगभग आधा किलोमीटर और रास्ता कम हो गया। आश्रम तो बहुत बड़ा है, श्री कंचन वन आश्रम ट्रस्ट, गांव कुठारा, जिला नर्मदा, सुत्था वाले, ग्रेटर नोएडा, यूपी। ओम हनुमते नमः। जय श्री राम। श्री हनुमंतेश्वर मंदिर, जहाँ हनुमान जी महाराज ने तपस्या की। रामायण के युद्ध के बाद हनुमान जी महाराज शिवशंकर भगवान के पास मिलने कैलाश पहुँचे। वहाँ नंदी द्वारपाल थे, नंदी ने उनको रोक दिया कि ओ वानर कहाँ जाता है तू, ठहर जा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो हनुमान जी चौंक गए, उन्हें हाथ जोड़ के पूछा कि नंदी भाई क्या हो गया, मुझे क्यों नहीं जाने दे रहा। बोले तूने युद्ध किया है, ब्राह्मणों की हत्या की है, तेरे ऊपर ब्रह्महत्या है। तो ने पूछा कि मैं क्या करूं। तो नंदी ने कहा कि तूने शायद धरती पर रेवा तट का, नर्मदा तट के बारे में नहीं सुना, वहाँ जा और तपस्या कर। और हनुमान जी यहाँ आए, हनुमान जी ने तपस्या की, भोलेनाथ प्रसन्न हुए। भोलेनाथ आए, बोले वत्स तू तो निष्पाप है, तू तो हनुमान है, तेरे ऊपर किस चीज़ का पाप लगेगा, और तूने तो अपने स्वामी के कहने से युद्ध किया था। तब हनुमान जी उन्होंने कहा कि मैं तुझे क्या वर दूं, तू तो सारे वरों से पार है। तब भोलेनाथ ने कहा हनुमान जी तूने यहाँ तप किया, मैं तुझे अपना नाम देता हूँ। तब हनुमान जी को भोलेनाथ ने नाम दिए थे, 4 नाम दिए थे, और हनुमंतेश्वर के नाम से यहाँ स्थापित हुए। माँ नर्मदा के घाट पर यहाँ हनुमान जी महाराज आए। जय श्री राम। जय हनुमान जी महाराज की जय हो। जय श्री राम। अभी आपको दर्शन कराता हूँ, कथा मैंने बता दी है। हनुमंतेश्वर महादेव पांडवों द्वारा निर्मित एक और महादेव का मंदिर, तीर्थ स्थान। हनुमान जी महाराज यहाँ आए। मंदारमाला कलिनालकाय कपालमाला गीतकांतराय नमः शिवाय नमः
किसी पांडवकालीन मंदिर, छत पर श्री यंत्र, नर्मदे हर नर्मदे हर। ओम हनु हनुमते नमः। ओम हनु हनुमते नमः। अतुलित बलधामं हेम शलाभतेहं धनुजुवन कृशाणं ज्ञानी नाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बहुत बड़ा है ये, कोई आश्रम है क्या है? आश्रम है तो इतने बड़े बड़े आश्रम, खुद का नेट की टावर भी है, दुनिया भर का होटलों जैसा है कुछ। देखेंगे क्या है। मुझे जाना है नीलकंठ धाम। पुस्तक के अनुसार नर्मदेहर ये नीलकंठ धाम है और कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई कहीं बोल देता है, कोई कहीं बोल देता है। इससे बढ़िया तो कहीं बाहर निकलते अपने सड़कों पे आराम करेंगे, कहीं सड़क पे ही सो जाएंगे। इतने चक्कर कटवा दिए, इतने में तो मैं 3 किलोमीटर और निकल जाता। यहाँ तो कुछ है ही नहीं हिसाब किताब, तो कहीं से बाहर निकलने का पूछता हूँ। बाहर निकलते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये सामने स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्था श्री नीलकंठ धाम पहुँचा और कुछ नहीं है यहाँ। मेरे तो काम का कुछ मिला नहीं। ये जाजाराम धाम वन क्षेत्र है जो अंदर है कहीं। ये मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है एक, और परिक्रमा मार्ग इधर है। महादेव मंदिर पहुँचा। अब आगे देखेंगे क्या है, कहाँ क्या आएगा। मैं थोड़ा आराम करना है, आगे करता हूँ। मैं देख रहा था कोई चाय पानी की दुकान भी नहीं है यहाँ, तो आगे चलता हूँ। धाम बहुत बड़ा है लेकिन इतने चक्कर कटवा दिए, इधर से मुड़ो उधर से मुड़ो। 1.5-2 किलोमीटर तो अंदर ही घुमा के फिर बोले कार्यालय में जाओ। हैं मगर भाई आसन कहाँ लगाए? बोला कार्यालय जाओ, पास बनवाओ। और इस तरह ऐठ के बोल रहे जैसे हम यहाँ इनसे कोई भीख मांगने आए हैं कि पास बनवाओ जाके कार्यालय में, उसके बाद बताएंगे। धर्म का आसन तो लगा लेने दे। बोला पहले पास। मैं कहाँ पड़ेगा? बोलो वहाँ जाओ। फिर मैं कहा आसन कहाँ लगे? बोला आसन के लिए उधर जाना पड़ेगा, भोजन के लिए उधर। अरे मैं कहा भाई तू इतने चक्कर कटवा दियो, अरे हम तो आगे ही बढ़ जाएंगे। तो मैं तो आगे निकल आया, देखी जाएगी। नीलकंठ महादेव तेरा धाम तो बड़ा निराला, पर तू धन्ना सेठों में फंसा बैठा है। सब वहाँ पिकनिकबाजी चल रही है, कोई ना पूछता तेरे परिक्रमा वाला ने, तेरे फकीरा ने बड़े। हाँ कोई ना पूछता तेरे फकीरा ने। हाँ नर्मदे हर। मेन रोड पे ही है पुतिकेश्वर महादेव मंदिर, और सामने गुबंद दिखाई दे रहा है। ये मंदिर है, कराते दर्शन। श्री पुतिकेश्वर महादेव, नर्मदा खंडे 174। पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता। आप भी मुझे पढ़ के बताना क्या लिखा हुआ है। नर्मदे अभी दिखाते हैं।
मंदिर के प्रांगण में आते ही दाईं तरफ तुलसी माता है, सामने नंदी महाराज विराजमान है। और प्रणाम नंदी, थक गया हूँ नंदी, प्रणाम। महादेव के दर्शन करने हैं। ये भी पांडव शैली में ही है। हनुमान जी महाराज और गणेश जी महाराज विराजमान हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि मंदारमाला कलिनालकाय कपालमाला कितकंधराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम पुतिकेश्वराय नमः। यहाँ 3 शिवलिंगों के रूप में महादेव विराजित हैं। 1 2 3 है। मुझे पता नहीं महिमा क्या है। प्रणाम हे महादेव, हे पुतिकेश्वराय प्रणाम। तो ये है पुतिकेश्वर महादेव मंदिर। अभी एक मैया आई थी, उनने बताया ये जामवंत जी ने यहाँ तपस्या की थी। ये जामवंत जी की तपोभूमि है। और मैया ने चाय पिलाई। मैया कह रही है कि भाई रुकना चाहो तो चाहे मंदिर में रुक जाओ या पीछे घर में, जहाँ इच्छा हो रुक जाओ। सारा बहुत बड़ी जगह है काफ़ी यहाँ। लेकिन बताया कि फिर 2-2.5 किलोमीटर आगे भी कोई आश्रम है, तो आश्रम में रुकेंगे। नर्मदे हर। ओम पुतिकेश्वराय नमः। श्री पुतिकेश्वराय महादेवाय नमः। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।